हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू मुख्य लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर के हर एक चैप्टर को इन डिटेल समझाया जा रहा है बड़ी बारीकी से, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का रोल स्कूल कॉलेज लेवल से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक में बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि जो टॉप मोस्ट आईएएस का एग्जाम है उसके अंदर भी इंग्लिश ग्रामर पर फोकस किया जाता है। अतः हमें यहाँ पे जो चीजें समझाई जा रही हैं वो एक आपको ऑर्डिनरी चैनल पे नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बारीकी से बताया जा रहा है। और अपनी इंग्लिश ग्रामर को यदि हमने ठीक करना है तो उनको अडॉप्ट करें। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन तीन तरह की होती हैं। पहला है सिंपल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन, फ्रेज प्रेपोजिशन। तो आज सबसे पहले हम लेंगे सिंपल प्रेपोजिशन, जिसके अंदर वर्ड है एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, आउट, टिल, टू, अप, विद, एटसेट्रा। तो और कंपाउंड प्रेपोजिशन में अबाउट, अबव, अक्रॉस, अलोंग, अमंग, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बिसाइड, बिटवीन, बियॉन्ड, विदिन, विदाउट, एटसेट्रा। और फ्रेज प्रेपोजिशन में अकॉर्डिंग टू, अलोंग विथ, बिकॉज ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, इन कोर्स ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन ल्यू ऑफ, इन ऑर्डर टू, इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ओइंग टू, विद अ व्यू टू, विद रेफरेंस टू। तो आज के इस सेशन में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे सिंपल प्रेपोजिशन को। ये जो यहाँ पे प्रेपोजिशन दी है इनको वन बाय वन करके करेंगे, और बाकी के जो ये लेफ्ट आउट है कंपाउंड प्रेपोजिशन और फ्रेज प्रेपोजिशन, इनको आने वाली वीडियोस में करेंगे। सिंपल प्रेपोजिशन। और सिंपल प्रेपोजिशन में इन, बड़े देश नगरों के लिए, जब हम बड़े देश या नगरों के लिए हमें सेंटेंस बनाना होगा तो हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे ही लिव्स इन लंदन, गौरव इज वर्किंग इन दिल्ली। अब है थिंग्स एट रेस्ट, यानी कि जो चीजें स्थिर हैं उनके लिए। जैसे ही इज इन बेड। जब कोई कार्य निश्चित समय के अंत में हो, जैसे ही विल रिटर्न इन एन आवर। तो ये तो था इनका यूज। और इनका सबसे बड़ी चीज है, हमें ये जो यहाँ पे साइड में दिखाए जा रहे हैं नियम, हमें इन पे ध्यान रखना है। यदि हमने इन पे ध्यान कर दिया तो कभी हमारे से गलती नहीं होगी। मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा। सबसे पहला है बड़े देशों या नगरों के लिए, थिंग्स एट रेस्ट, जो चीजें स्थिर हैं। और जब कोई कार्य निश्चित समय के अंत में हो तो हम इनका प्रयोग करेंगे, जैसा कि यहाँ पे सेंटेंसेस बना के डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ एट। ये मोस्टली कंफ्यूज करते हैं जब एग्जाम के अंदर इन और एट कहां पे लगाना है, तो हम बड़ी जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो ये यहाँ पे नियम बताए जा रहे हैं हमें उनको फॉलो अप करना है ताकि ये हमारे से ब्लंडर ना हो। नेक्स्ट है कि एट का छोटे शहरों तथा गांवों के लिए। अब जैसे ही इज डूइंग बिजनेस एट मोदीनगर। ये तो था छोटा शहर। अब है गांव। हिज पेरेंट्स लिव एट विलेज।
थिंग्स एट रेस्ट यानी कि स्थिर चीजों के लिए, जैसे ही इज एट द टॉप ऑफ द क्लास। मीट मी एट 5 PM। तो एट का यूज जो छोटे शहर तथा गांव के लिए, और थिंग्स एट रेस्ट जो चीजें स्थिर हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेपोजिशन इनटू, थिंग्स इन मोशन, जो चीजें गतिशील हैं वहां पे हम इनटू का यूज करेंगे, जैसे ही जंप्ड इनटू द रिवर। नेक्स्ट है कम इनटू द हाउस। ये तो था इनटू का यूज। अब नेक्स्ट हमारा यूज ऑफ टू, थिंग्स इन मोशन। इसमें भी वही चीज है, जो चीजें गतिशील हैं वहां पे हम टू का यूज करेंगे, जैसे मोहन ran to स्कूल। नेक्स्ट है स्थान प्रकट करने के लिए, ही वॉक्ड टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट। नेक्स्ट है इन्फिनिटिव के रूप में, जैसा कि हम जानते हैं टू इन्फिनिटिव भी है। आई वुड लाइक टू सी दैट फिल्म। पिक्चर के साथ वैसे वाच आता है, क्योंकि ये फिल्म देखनी है तो इसलिए यहाँ पे सी का इस्तेमाल किया गया है। यदि पिक्चर होती तो हम यहाँ पे वाच लिखते हैं, क्योंकि ये फिल्म है तो यहाँ पे इसलिए सी लिखा गया है। नेक्स्ट हमारी प्रेपोजिशन है टिल। टिल का प्रयोग जो है वो टाइम प्रकट करने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, शी स्लीप्स टिल 7 AM। But can you stay till tomorrow? ये तो था टिल का यूज। अब हम सीखेंगे कि विद का यूज कहां पे होगा। विद का होगा उस साधन यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट जिसका प्रयोग किया गया है, जैसे द रॉबर किल्ड हिम विद एन एक्स। कुल्हाड़ी। नेक्स्ट है ही कट द एप्पल with his knife। ये तो था विद का यूज। नेक्स्ट है हमारा बाय का, BY बाय। ये क्या है, कार्य करने वाला एजेंट के लिए। मीन बाय जो है वो एक किस्म से एजेंट का काम करता है, जैसे ही वॉज killed by a mad man। The apple was cut by the hook। तो नेक्स्ट है हमारा विद इन, जिसका मतलब होता है समय से पहले, जैसे he will return with an
within an hour. He will return within an hour. She recovered from her accident within weeks. अब यहां मोस्टली हम कंफ्यूज होते हैं बिटवीन, अमंग और अमंगेस्ट में। आज इस चीज को हम अच्छी तरह से समझेंगे कि बिटवीन कहां लगेगा, अमंग कहां लगेगा और अमंगेस्ट कहां लगेगा। बिटवीन मीन्स मध्य में, बिटवीन का जो मतलब है मध्य में। डिवाइड these mangoes between Sita and गीता। ये तो था जब कोई चीज दो में बटनी हो तो बिटवीन का। नेक्स्ट है अमंग। अमंग का मतलब भी मध्य में है, लेकिन जब वो कोई चीज दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में बांटी जाए तो डिवाइड these mangoes between मोहन, सोहन एंड गोपाल। तो यहां पे आप देख रहे होंगे वो चीज वहां पे दो में थी, अमंग का हमने यूज किया, दो से अधिक है, जैसा कि यहां पे दिखाया गया है। डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन मोहन एंड मोहन, सोहन एंड गोपाल। नेक्स्ट है हमारा अमंगेस्ट। अमंगेस्ट बहुत अधिक व्यक्तियों के लिए हम अमंगेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे द fruits were divided amongst 20 boys। तो इस तरह से हमने सीखा कि जब कोई चीज बांटनी होगी, बिटवीन कहां लगेगा, अमंग कहां लगेगा और अमंगेस्ट कहां लगेगा। नेक्स्ट है हमारा बिसाइड। बिसाइड जिसको हम कहेंगे बाय द साइड मीन्स निकट। कम एंड सिट बिसाइड मी। नेक्स्ट है हमारा बिसाइड्स। खाली आप देख रहे हो, खाली एक एस का लगाते ही उसका पूरी सेंस चेंज हो गई। बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन, यानी कि इसके अतिरिक्त। बिसाइड्स ए कार ही हैज ए स्कूटर। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ बट। अब बट का जो यूज है, यदि हम एज ए कंजक्शन में he is slow but he is sure। नेक्स्ट है एज ए प्रेपोजिशन। इसका जो मतलब है वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्सेप्ट, यानी कि सिवाय। ऑल इज लॉस्ट बट honor। all is lost but honor। he no choice but to obey। नेक्स्ट है हमारा सिंस। अब ये सिंस जो है प्रेपोजिशन, इसको हमें ध्यान से समझने की जरूरत है। किसी नाउन
किसी नाउन या फ्रेज के पहले होता है। सिंस जो है किसी नाउन या फ्रेज के पहले होता है, और ये जिसमें टाइम इंडिकेटर हो उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्ब हो, इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। इन टेंस में इनके द्वारा पॉइंट ऑफ टाइम प्रकट होता है, इनके द्वारा पॉइंट ऑफ टाइम प्रकट होता है। तो अब दो दो सेंटेंस बना के इस चीज को और अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, शी हैज नॉट ईटन सिंस मॉर्निंग। ये तो था प्रेजेंट परफेक्ट। वी हैव नॉट सीन यू सिंस मंडे। प्रेजेंट परफेक्ट। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। द बॉयज have been playing cricket since morning। अब है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। They had been dancing, they had been dancing since midnight। तो ये तो था कि किस तरह से सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। इसके अलावा सिंस का प्रयोग जो है, हाँ एक चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिंस का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नहीं होता है। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा कि सिंस विद ए पास्ट एक्शन विच इज सिमिलर टू रेफर टू फिनिश्ड वर्क। कि सिंस का प्रयोग जो है जो रेफर करता है जो फिनिश्ड एक्शन, जो हम काम कर चुके हैं उसके बारे में। जैसे since I was sick, I did not go। Since you are tired, you should टेक रेस्ट। तो ये तो था कि सिंस का इस्तेमाल किस तरह से हमने करना और कहां पे लगेगा। नेक्स्ट है फॉर। सिंस और फॉर का कॉम्बिनेशन है, और यहां पे ही हम लोग मोस्टली कंफ्यूज होते हैं, तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। सिंस जो है वो फिक्स टाइम के लिए यूज होता है, और फॉर जो है वो इंडेफिनेट पीरियड के लिए, जहां अनिश्चित टाइम हो जिसका हमें पता नहीं है। जैसे आई हैव नॉट सीन यू फॉर सेवरल डेज। नेक्स्ट है ही हैज बीन ill for 2 days। ये तो था कि किस तरह से इंडेफिनेट पीरियड के लिए फॉर का इस्तेमाल किया गया। अब फॉर का अर्थ जो है वो है लिए। जैसे दिस बुक इज फॉर यू, मीन्स यह किताब आपके लिए है।
father purchased a watch for me। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम। किसी ऐसे नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है जो समय सूचक तो है तथा सिंस के विपरीत है। इस ऐसे सेंटेंसेस में होता तो ये भी समय सूचक है लेकिन सिंस के बिल्कुल विपरीत है। जैसे आई बिगेन टू वर्क फ्रॉम 21st January। He will go to school from tomorrow। तो ये तो था कि किस तरह से इसका, हाँ, सबसे बड़ी बात है कि इसका प्रयोग प्रत्येक टेंस में हो सकता है। सिंस में जो बताया गया था उसमें सीलिंग है कि उसका हर एक टेंस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन फ्रॉम का हर एक टेंस में यूज किया जा सकता है, जैसा कि ऊपर करके दिखा दिया गया है। अब फ्रॉम का अर्थ जो है इसका हिंदी में मतलब से भी है। जैसे वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। नेक्स्ट है द न्यूज केम फ्रॉम माई स्कूल। तो आज के इस सेशन में हमने डिफरेंट यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन को किया। तो ये किए थे आज हमने सिंपल प्रेपोजिशन। तो आने वाली में कंपाउंड और फ्रेज प्रेपोजिशन ये आने वाली वीडियोस में करेंगे। मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि हमें ये जो ग्रामर को अच्छी तरह से समझना है तो जो यहाँ पे इन डिटेल जो बारीकियां यहाँ पे समझाई जा रही हैं उनको हम ध्यान से सुने और इम्प्लीमेंट करें ताकि हमारे से कोई गलतियां ना हो। तो एट द एंड हैप्पी लोहड़ी एंड मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और बाय द वे उनकी कोई क्वेरी है तो जरूर रेज करें। थैंक्स अ लॉट फॉर व्यूइंग।